स्ट्रिंग जो आगे से रीड करने पे भी सेम हो और पीछे से रीड करने पे भी सेम हो। फॉर एग्जाम्पल नितिन, ये एक आपका मैंने वर्ड लिख दिया नितिन, ठीक है, स्ट्रिंग है। अगर हम इसको आगे से रीड करते हैं तो भी सेम है, पीछे से रीड करते हैं तो भी सेम है, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, अगर मैं चाहूं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आप हेडर फाइल लगा लेंगे बेटा, एंड हेडर फाइल में आप एक हेडर फाइल यूज करेंगे क्या, स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी आर यूजिंग स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल इन दिस प्रोग्राम। हम स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल का यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है। So your answer is whenever we are using string function, then we have to use string header file. Okay. लेकिन सर कल जब तो नहीं कभी किए भी थे। हम किए थे बेटा, ठीक है, कल मैंने बताना भूल गया था, कल भी हमने किया था। ये आपका प्रोग्राम नजर आ रहा होगा बेटा आपको, इसमें नजर आ रहा है बेटा, आपने नोटिस नहीं किया और मैंने बताना भूल गया। यस सर। दिख रहा है स्ट्रिंग डॉट, सर ये दिख रहा है बेटा। यस सर दिख रहा है। ओके, तो जब कभी भी स्ट्रिंग का आप यूज करते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस का, आपको क्या लगाना पड़ेगा बेटा, स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल। अगर आप नहीं लगाएंगे तो वहां पे एरर आएगा, ठीक है, क्लियर है। जब यस कभी सर। भी आप स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करते हो तो आप स्ट्रिंग का यूज करोगे। सिमिलरली मैथ्स के भी कुछ बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं, तब आपको मैथ डॉट एच हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पावर है ना, क्यूब है, स्क्वायर रूट है, ये सब कुछ फंक्शंस हैं, आप इनका यूज कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है बेटा, अगर आप उनको यूज करते हैं तो आपको मैथ डॉट एच हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये अपन ने यूज कर लिया इंट मैन, हमने एक कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, एरे। एंड एरे का नाम क्या है बेटा, टेक्स्ट। टेक्स्ट में मीन्स हम एरे का नाम है और टेक्स्ट में हम डेटा स्टोर करेंगे, ठीक है, इसमें हम स्ट्रिंग को स्टोर करेंगे। एंड स्ट्रिंग एरे का साइज क्या ले लिया, 100। मतलब हम ऐसा स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं जिसका लेंथ कितना होगा बेटा, 100, ठीक है। मीन्स स्ट्रिंग में 100 अल्फाबेट और सिंबल्स हो सकते हैं, क्लियर है। नाउ इससे अधिक लेना आप अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन एक 100 लेंथ का स्ट्रिंग काफी बड़ा होता है, ठीक है, अपन ने 100 एज्यूम कर लिया, ठीक है। डेफिनेटली नितिन में कितने अल्फाबेट्स हैं, 5 है, तो 5 में ही हमारा काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट हमने क्या लिया बेटा, 3 वेरिएबल्स लिए। 3 वेरिएबल्स बिगिन, इंट एंड लेंथ, ठीक है, बिगिन, इंट एंड लेंथ। लेंथ की वैल्यू क्या कर दी बेटा, इनिशियली 0, ठीक है, नहीं करोगे तो भी सही है, लेकिन हमने 0 कर दिया। ओके, बिगिन। अब ध्यान दो बेटा, ये अगर एक आपके पास अल्फाबेट है, सॉरी स्ट्रिंग है नितिन, हाउ यू कैन डिटरमाइन कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए, आगे से और ठीक है, पीछे से रीड करेंगे तो सेम ही होना चाहिए। सेम होना चाहिए। सो मैं बोल सकता हूं क्या कि जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट अल्फाबेट है एंड लास्ट अल्फाबेट है, वो सेम होना चाहिए। यस सर। अगर वो पैलिंड्रोम है तो फर्स्ट अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए, पैलिंड्रोम है तो। यस सर। ओके, वेरी गुड। अगर फर्स्ट अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट दोनों अलग अलग है, मतलब वो पैलिंड्रोम नहीं है। नहीं। चलिए ठीक है। देन नेक्स्ट सेकेंड वर्ड, सेकेंड सॉरी सेकेंड अल्फाबेट एंड सेकेंड लास्ट अल्फाबेट मस्ट बी सेम इन ए पैलिंड्रोम। जब पैलिंड्रोम है तो सेकेंड अल्फाबेट एंड सेकेंड लास्ट अल्फाबेट, ठीक है, वो भी सेम होना चाहिए, यस सर। ठीक है। अगर सेकेंड अल्फाबेट और सेकेंड लास्ट अल्फाबेट सेम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि एक और ले लेते हैं हम, ठीक है, ओके, थर्ड अल्फाबेट एंड थर्ड लास्ट अल्फाबेट, अगेन थर्ड अल्फाबेट एंड थर्ड लास्ट अल्फाबेट भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। यस सर। सो सो समझ में
सर आवाज़ फिर से कट रही है। कैसे कर रहे हैं सर आपकी आवाज़ नहीं आ कि रही है। फर्स्ट सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज़ सर कट रही आपकी है आवाज सर। नहीं आ रही है। ओके बेटा ओके। ओके स्टूडेंट्स, अभी आवाज आ रही है बेटा आप लोग को मेरी? यस सर। ओके, सो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा कि फिर कट गई सर। फिर से नहीं आ रही आवाज़। सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आप अपने कैमरे में नहीं दिख रहे हो।
अभी आवाज आ रही है बेटा आप लोग को मेरी? यस सर। चलिए ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि पहला अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए, सेकंड अल्फाबेट एंड सेकंड लास्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए, थर्ड अल्फाबेट एंड थर्ड लास्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए, फोर्थ अल्फाबेट एंड फोर्थ लास्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो अगर ऐसा है तो स्ट्रिंग क्या होगा बेटा आपका? पैलिंड्रोम होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? सर वो वेरिएबल तीन तो जो लिए हैं ना, इंटीजर, बिगिन और वो एंड और ये लेंथ, सर ये समझ नहीं आया। वो मैं बताऊंगा बेटा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? यस थ्योरेटिकल सर। कॉन्सेप्ट। यस सर, ये आ ओके गया। चलिए ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा कि यहाँ पे हम देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, यूजर से हमने क्या ले लिया बेटा, एक स्ट्रिंग ले लेंगे, एंटर स्ट्रिंग। यूजर को बोलेंगे कि एक स्ट्रिंग एंटर करे, एंड सपोज यूजर ने एक स्ट्रिंग एंटर किया, ठीक है। एंड जो भी यूजर एंटर करेगा हमने किसमें स्टोर कर लिया बेटा? टेक्स्ट में। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर किया होगा बेटा, यूजर ने एंटर किया नितिन। यूजर ने क्या एंटर किया? नितिन। तो नितिन स्टोर किसमें हो जाएगा बेटा? टेक्स्ट में। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके चलिए ठीक है, ये भी हो गया आपका काम। टेक्स्ट में आपको डाटा मिल गया। ओके, नाउ अब हमको क्या करना है बेटा, ये टेक्स्ट भी तो एक एरे है। सो कोई मुझे बताएगा कि जो सबसे लास्ट वाला एन है, सबसे लास्ट वाला एन, वो एरे जो है उसकी कौन से पोजीशन में स्टोर होगा? कौन से इंडेक्स में स्टोर होगा? S4। टेक्स्ट 4। वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 चालू होती है और 5 एलिमेंट्स हैं आपके पास, तो लास्ट वाला एन जो है वो टेक्स्ट 4 में स्टोर होगा। वेरी गुड। ठीक है, सो नाउ मुझे कैसे पता चलेगा कि बेटा ये वहां पे स्टोर है, लास्ट वाला एन? ठीक है, अगर मैं बात करूं कि पहला जो अल्फाबेट है वो तो 0 में ही स्टोर होगा, आप ऐसे ही बता सकते हो। पहला अल्फाबेट तो 0 पे ही स्टोर होगा, यस सर। जो भी यूजर एंटर करे। लेकिन लास्ट वाला कहां स्टोर होगा अपन को नहीं पता, वो अपन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्या किया बेटा, हमने यूज किया स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। हमने क्या यूज किया बेटा? स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। एंड ब्रैकेट में क्या लिख दिया बेटा? टेक्स्ट। ठीक है, सो ये क्या बता देगा बेटा? स्ट्रिंग का टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल नितिन, यूजर ने एंटर किया होगा क्या? नितिन। तो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन क्या बताएगा आपको? लेंथ। लेंथ क्या बताएगा बेटा? ये आपको 5। नितिन की लेंथ क्या बताएगा बेटा आपको? 5। कोई डाउट? नो सर। ओके, तो लेंथ किस में स्टोर हो जाएगा बेटा? ये लेंथ में हमने स्टोर कर लिया, इक्वल टू लिखा हुआ है। जो भी हमको वैल्यू मिल रही है स्ट्रिंग लेंथ, रिटर्न क्या करेगा बेटा? डाटा क्या देगा आपको? डेटा देगा आपको 5। तो 5 में कहीं तो स्टोर करूंगा, तो मैंने इक्वल टू लेंथ कर दिया। तो लेंथ में क्या स्टोर हो जाएगा बेटा? 5। कोई डाउट? नो सर। ओके चलिए ठीक है, लेंथ भी मिल गया। नाउ अगर मैं बात करूं कि भाई पहला एलिमेंट कहां पे स्टोर है, तो आपको पता है बेटा किस कहां पे स्टोर है? 0 पे, इंडेक्स 0 पे स्टोर है। पक्का? यस सर। ओके, लास्ट वाला कहां पे स्टोर है बता सकते हो क्या? अपन बता सकते लेकिन कंप्यूटर नहीं बता सकता। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, हमने कुछ वेरिएबल्स लिए, बिगिन एंड। बिगिन में स्टोर कर दिया हमने 0। बिगिन में हम क्या कर देंगे बेटा? 0 स्टोर कर देंगे। सो यहाँ पे आपने दिख रहा होगा बेटा, बिगिन इक्वल टू 0 दिख रहा होगा। ओके सर। ठीक है यस सर। ठीक है, एंड इंड कैसे निकालेंगे हम? इंड हम निकालेंगे कैसे? यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बेटा, लेंथ -1। लेंथ की वैल्यू क्या है बेटा आपकी? 5। लेंथ की वैल्यू है आपकी क्या? 5। लेंथ की वैल्यू 5 है, तो इंड आपको मिल जाएगा बेटा। इंड क्या मिल जाएगा आपको? 4। वेरी गुड। इंड क्या हो जाएगा आपका बेटा? 4। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एंड नाउ अब आप कंपेयर कर सकते हो क्या बिगिन को इंड से? बिगिन वाला 0 पे स्टोर है एन, एंड लास्ट वाला 4 पे। कोई डाउट? नो सर। इंडेक्स 0 को हम कंपेयर कर सकते हैं इंडेक्स 4 से, बिगिन को इंड से। यस सर, कर सकते हैं। बस ये तो कॉन्सेप्ट बेटा, सिंपल सा है। हम क्या करेंगे बेटा, एक फॉर, उसके बाद हम क्या चला रहे हैं? एक फॉर लूप। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर लूप चला रहे हैं हम यहां से यहां तक, हाईलाइट कर दिया मैंने। ठीक है, इनमें बिगिन की वैल्यू क्या कर दी बेटा? 0 कर दी है। ठीक है, मींस स्टार्टिंग।
एंड इंड की वैल्यू क्या है बेटा, इंड की वैल्यू तो हो गई 4, ठीक है। एंड ये लूप कब तक चलेगा, जब तक बिगिन की वैल्यू इंड से बड़ी है, सॉरी इंड की वैल्यू बिगिन से बड़ी है, अपोजिट बोल दिया था मैं, सॉरी। इंड की वैल्यू जब तक बड़ी है। अब हम करेंगे क्या बेटा, हम कंपेयर करते जाएंगे पहले एलिमेंट को लास्ट से, ठीक है। इधर हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट, हम पहले एलिमेंट को लास्ट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो पहले बिगिन क्या रहेगा बेटा, बिगिन रहेगा 0 एंड इंड रहेगा क्या बेटा आपका 4। कोई डाउट? नो सर। ओके, मैं बिगिन को 0 से कंपेयर, अगर ये सक्सेसफुल है मतलब वो क्या है बेटा, B0, बी पहला पहला एंड लास्ट एलिमेंट अगर क्या है बेटा सेम है मतलब वो पैलेंड्रोम है। तब हम क्या करेंगे, सेकंड को चेक करेंगे। हम क्या चेक करेंगे बेटा, हम बी की वैल्यू को एक बढ़ाएंगे, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, एक बढ़ाएंगे तो 1, मींस इंडेक्स 1 की बात कर रहे हैं, करेंगे बेटा एक माइनस करेंगे तो इंड की वैल्यू हो जाएगी बेटा 3। नाउ अब मैं कंपेयर करूंगा अगेन, क्या सेकंड पोजीशन एंड थर्ड लास्ट पोजीशन, सेकंड लास्ट पोजीशन सेम है, B1 एंड B3, यस सर। ठीक है। गुड। तो ये आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा। तो वही यहाँ पे हम कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक लूप चलाया जो कब तक चलेगा बेटा, जब तक इंड की वैल्यू बड़ी है, एंड बिगिन की वैल्यू हम एक एक करके बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। एंड इंड की वैल्यू को एक एक करके हम घटाते जाएंगे। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार बिगिन की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक आगे बढ़ेगी, एंड इंड की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक कम होगी। क्लियर है? यस सर। ओके, अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अब हमने कुछ नहीं करना है, हमने इस लूप के अंदर चेक किया हुआ है क्या, इफ, ठीक है, टेक्स्ट बिगिन नॉट इक्वल टू टेक्स्ट एंड, ठीक है। जब पहला एलिमेंट एंड लास्ट एलिमेंट बराबर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा बेटा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, एंड हम अंदर मूव करेंगे और प्रिंट कर देंगे क्या, नॉट ए पैलेंड्रोम, एंड ओके सर, ब्रेक अब आ लगा गया। देंगे। जैसे ब्रेक लगेगा मतलब हम फॉर लूप के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यस सर। और कुछ नहीं करना है बेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिगिन 0 एंड इंड की, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पहली कंडीशन में लेके चलते हैं B0 एंड ई, क्या होगा बेटा, ई आपकी वैल्यू क्या है, इंड की वैल्यू 4 है, ठीक है। सो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ट्रू होगी। हम यहाँ पे आएंगे, ओके, यहाँ पे बिगिन की वैल्यू क्या है बेटा, बिगिन की वैल्यू 0 एंड इंड की वैल्यू क्या है बेटा, इंड की वैल्यू 4। 4, ठीक है। सो क्या टैग 0 नॉट इक्वल टू टैक्स 4 है? नहीं, ये गलत है, सही तो है। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, फॉल्स हो जाएगी। मतलब क्या बेटा, हम इफ के अंदर मूव करेंगे नहीं नो करेंगे, सर। ओके। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, इंड की वैल्यू को एक कम कर देंगे, ठीक है। अब इंड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 से 3 हो जाएगी। 4 हो जाएगी 3, अब 4 से हो गई 3, इंड की वैल्यू 3 हो गई। नाउ अब हम क्या करेंगे बेटा, बिगिन की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, बिगिन की वैल्यू एक बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी बेटा, बिगिन की वैल्यू सो 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी, ओके, ये 1 हो गई। सो अगेन कंडीशन सेटिस्फाई रहेगा क्या बेटा, यस। यस इंड सर। की वैल्यू बड़ी है ना, इंड की वैल्यू अभी 3 है और यस बिगिन सर, की बड़ी। वैल्यू क्या 1 है, तो गुड। यहाँ पे हम अगेन चेक करेंगे, टेक्स्ट बिगिन, बिगिन मतलब 1, बिगिन मतलब 1, हम बात कर रहे हैं क्या, सेकंड पोजीशन की, ठीक है। टेक्स्ट आई, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अल्फाबेट आई की। क्या सेकंड पोजीशन एंड सेकंड लास्ट पोजीशन सेम है, यस सर, सेम है। सेम है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा, सिंबल किसका लिखा हुआ है बेटा, नॉट इक्वल टू नहीं लिखा है, ठीक है। क्या नॉट इक्वल टू है, फॉल्स, दोनों तो इक्वल है, दोनों क्या है बेटा, इक्वल है कि नहीं, यस सर। इक्वल है तो कंडीशन हो गई फॉल्स। हम अगेन आएंगे, हम इंड की वैल्यू क्या कर देंगे बेटा, एक माइनस, तो इंड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इंड की वैल्यू 2 हो जाएगी। इंड की वैल्यू हो गई 2,
नाउ अब बिगिन की वैल्यू को हम एक प्लस कर देंगे, बिगिन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 2 हो जाएगी। बिगिन की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, सो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या आपका फॉर लूप का? नो सर। नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया मतलब क्या हो जाएगा? फॉर लूप आपका क्या हो जाएगा बेटा? ब्रेक। ठीक है, नाउ जब ये ब्रेक होगा उस समय इंड और बिगिन की वैल्यू क्या होगी बेटा? दोनों की वैल्यू सेम होगी। दोनों की वैल्यू सेम होगी। अगर ऐसा हो गया मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम चेक करते हुए स्टार्टिंग से एक पॉइंट तक आए, ठीक है, बिगिन भी 2 हो गया, इंड भी 2 हो गया, ठीक है, एंड अभी तक हमको कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं मिला जो क्या हो बेटा? अलग हो। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं क्या? इफ बिगिन इक्वल टू इंड, अगर स्टार्टिंग और इंड की वैल्यू सेम है मतलब जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाएगा बेटा? पैलिंड्रोम है। बोल सकते हो? यस सर। ठीक है, तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही था बेटा, और कुछ भी नहीं, है ना? तो यही अगर आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट क्या आएगा बेटा? देखते हैं हम। ये हमने कंपाइल एंड रन कर दिया, सॉरी ये ठीक है, ये आपको प्रोग्राम दिख रहा होगा आई होप। एंटर ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को एंटर करने बोल रहा है। फॉर एग्जांपल हम एंटर करते हैं क्या? नितिन, नितिन को हमने एंटर किया। जैसे हम एंटर कर रहे हैं क्या बता रहा है बेटा? पैलिंड्रोम। ठीक है, ओके सर। यस सर। समझ में आया बेटा कॉन्सेप्ट? यस सर। ऑलवेज ध्यान रखेंगे बेटा, प्रोग्राम कभी भी याद नहीं करेंगे, प्रोग्राम हमेशा समझेंगे, कॉन्सेप्ट हमेशा समझा जाता है, कभी भी याद नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तब अब आगे बढ़ते एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम देखते हैं बेटा, एक अल्फाबेट ले लेता हूं मैं, ए बी सी। ठीक है, अगर यूजर ने स्ट्रिंग एंटर किया क्या बेटा? ए बी सी। ठीक है, सो यहां पे बताएंगे बेटा कि स्ट्रिंग लेंथ क्या मिलेगा मेरे को? 3। स्ट्रिंग लेंथ मिलेगा 3। वेरी गुड। इंड की वैल्यू क्या होगी बेटा? एंड की वैल्यू 2 होगी। वेरी गुड, 2 होगी। ठीक है, ये लूप चलेगा। ठीक है, नाउ बिगिन की वैल्यू तो 0 है, बिगिन की वैल्यू तो 0 है। ठीक है, इंड की वैल्यू क्या होगी बेटा? 2 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो बताएंगे बेटा क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? यस सर, ट्रू है ये। ट्रू है। ठीक है, टैक्स 0 की वैल्यू क्या है बेटा? ए, एंड टैक्स 2 की वैल्यू क्या है? सी। मैं राइट भी कर दे रहा हूं यहाँ पे। टैक्स 0 की वैल्यू क्या है बेटा? ए, एंड टैक्स 2 की वैल्यू क्या है बेटा? सी। ठीक है, क्या ए और सी बराबर नहीं है? यस, कंडीशन इज ट्रू, नॉट इक्वल टू ना, ए नॉट इक्वल टू सी। यस, कंडीशन इज ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तब हम क्या करेंगे बेटा? इफ के अंदर आएंगे, एंड इफ के अंदर आएंगे हम क्या प्रिंट कर देंगे बेटा? नॉट ए पैलिंड्रोम। हमने क्या प्रिंट किया बेटा? नॉट ए पैलिंड्रोम प्रिंट करेंगे एंड ब्रेक लगा देंगे। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे हम कहां चले जाएंगे बेटा? फॉर लूप के बाहर। ठीक है, फॉर लूप के बाहर चले जाएंगे, एंड नाउ यहां पे हम चेक करेंगे क्या? अगेन बिगिन इक्वल टू इंड है क्या? अब नहीं है सर। नहीं है, मतलब ये तो प्रिंट, ये स्टेटमेंट तो पैलिंड्रोम प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है? ये कब प्रिंट होगा बेटा? जब बिगिन और इंड बराबर हो जाए। ठीक है, तभी हम बोल सकते हैं क्या कि वो पैलिंड्रोम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं हम इसको। हम अगेन कंपाइल करते हैं, कंपाइल एंड रन। सॉरी ये कंपाइल एंड रन किया। एंटर स्ट्रिंग ए बी सी। स्ट्रिंग एबीसी मैंने एंटर किया बेटा, नजर आ रहा होगा आपको? यस सर। ओके, एंटर कर रहा हूं मैं। सो नॉट ए पैलिंड्रोम। क्लियर हुआ बेटा? इजी है प्रोग्राम। यस सर, वेरी इजी। चलिए ठीक है, सो इसको कॉपी कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट इसका।
ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? यस सर। यस सर। ओके चलिए ठीक है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा बेटा? फंक्शन। ओके सो बेटा फंक्शन क्या होता है बेटा? नॉर्मली क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं फंक्शन। कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं। ओके देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इन ए सी। ठीक है, फंक्शन क्या होते हैं बेटा? दो टाइप के होते हैं नॉर्मली अपन अगर हम बात करें। उसके पहले हम बात करते हैं बेटा फंक्शन होता क्या है। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड और सेट ऑफ कोड विच परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। ये क्या होता है बेटा? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसमें हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे मेन क्या है बेटा? एक फंक्शन है, नजर आ रहा है बेटा? मेन, यस सर। मेन भी है बेटा, एक फंक्शन है। ये चालू कहां हो रहा है? ये ओपन करली ब्रैकेट से चालू हो रहा है एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट पे क्लोज हो रहा है। क्लियर है? यस सर। ओके सो वी कैन से फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। मेन फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं अपन यस कि सर। उसी के अंदर तो कोड लिखते हैं ना बेटा अपन। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम कोड ही लिखते हैं। ठीक है, सो क्या है बेटा? जो मेन है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है। मेन क्या है बेटा? प्री डिफाइंड मतलब पहले से बना हुआ फंक्शन है। जो पहले से बना हुआ फंक्शन होता है वो प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। या फिर हम क्या बोलते हैं बेटा उसको? बिल्ट इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शन। क्या क्या बोल सकते हैं बेटा हम उसको? हम उसको लाइब्रेरी फंक्शन भी बोल सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोल सकते हैं, या बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ओके तीन चीज बोला मैंने, लाइब्रेरी फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से बने हुए हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ होगा लाइब्रेरी फंक्शन का बेटा। स्कैन एफ, प्रिंट एफ, गेट एस, पुट एस, फ्लोर सीलिंग। ठीक है, फ्लोर सीलिंग का तो यूज नहीं किया, लेकिन अपन ने इन सब चारों का तो यूज किया हुआ है। ठीक है, इनका यूज किया ना बेटा अपन ने? यस सर। ओके, ये तो पहले से बने हुए फंक्शन है, हम जस्ट इनका यूज करते हैं, तो ऐसे फंक्शन प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, एंड फंक्शन होता क्या बेटा? ब्लॉक ऑफ कोड जो स्पेसिफिक टास्क करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले प्रिंट एफ, प्रिंट एफ बेटा ये हम यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए भी लाइब्रेरी में कहीं ना कहीं कोई कोड लिखा हुआ होगा। समझे? हम जस्ट इसका यूज करते हैं कुछ प्रिंट करने के लिए, लेकिन इसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ कोडिंग लिखी हुई होगी लाइब्रेरी में। ठीक है, सो एंड सेकेंड टाइप का फंक्शन क्या होता है बेटा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ए फंक्शन विच इज डिफाइंड बाय यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो कि यूजर डिफाइन करता है वो क्या कहलाता है बेटा? यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, तो ध्यान देंगे कि जो यूजर डिफाइन करता है, मैं आई कैन नॉट रीडिफाइन प्रिंट एफ। मैं प्रिंट एफ को रीडिफाइन नहीं कर सकता हूं। प्रिंट एफ इज ऑलरेडी ए प्रीडिफाइंड, ये पहले से ही बना हुआ है। ओके, वी कांट क्रिएट इट, हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते। वी कैन यूज इट, हम इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। सर इसका ठीक कोडिंग है, पढ़ना है क्या? प्री डिफाइंड कोडिंग नहीं पढ़ना अपने को बेटा, अपने को सिर्फ यूज जानना था बस। इसका प्रिंट एफ का हमको यूज जानना था। ठीक है, हमको बस जानना है कि फंक्शन होता क्या है। ठीक है, एंड इसका एडवांटेज क्या है बेटा? वी कैन अवॉइड द रीराइटिंग ऑफ सेम कोड अगेन एंड अगेन। We can avoid the rewriting of same code again and again. Okay, function perform a special task or specific task, and advantage of using function is we can avoid rewriting of same code again and again. हम same code को again and again write करने से बच जाते हैं। एक ही कोड को, एक ही प्रोग्राम को हमको बार बार लिखना नहीं पड़ता है। ठीक है, सो एक सिंपल सा हम प्रोग्राम देखते हैं फंक्शन का। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है बेटा व्हाट इज अ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, व्हाट इज अ फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। सो बेटा आप थ्योरी लिख के बचेंगे नहीं, आपको क्या करना है बेटा? फंक्शन क्या होता है दो लाइन में लिखेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है दो दो लाइन में लिखेंगे, एंड क्या करेंगे बेटा? लाइब्रेरी फंक्शन का एग्जांपल दे देंगे, खाली नाम लिख देंगे कि चार पांच फंक्शन का नाम लिख देंगे,
कि जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनका नाम लिख दिया। एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन जब आप लिखेंगे तो आपको एक फंक्शन बना के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ एक फंक्शन बनाते हैं, चलते हैं पहले। प्रोग्राम बनानी है सर दोनों की। हाँ, प्रोग्राम ही बनाना है बेटा, प्रोग्राम ही बनाना है। थ्योरी भी सर पूछता तो यूजर भी और आपको प्रोग्राम बनाना है एग्जाम में। प्रिंट एफ, ठीक है। एक बात बताएंगे बेटा यहाँ पे, पहले लिख लेते हैं। तो अगर बेटा मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मेरा आउटपुट क्या आएगा बेटा, कोई बता सकता है मुझे? सर हेलो बाय आएगा। ओके, वेरी गुड। करके देखते हैं हम इसको, आता है कि नहीं आउटपुट। हेलो बाय, ठीक है बेटा, नो डाउट इसमें। यस सर। चलिए अब हम इसे फंक्शन का यूज करते हैं, स्लैश एन, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा ध्यान दो, मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। फंक्शन कहाँ बनाऊंगा बेटा? बाहर। मेन एक फंक्शन है, मेन इज ए प्रीडिफाइंड फंक्शन। अब मैं खुद से एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने लिख दिया क्या, वॉइड, मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम ले लिया क्या बेटा, ए। फंक्शन का नाम क्या दिया बेटा मैंने, ए। कोई डाउट? ये ओपन कर ली ब्रैकेट एंड ये क्लोजिंग कर ली। ये मैंने फंक्शन बनाया बेटा वॉइड ए नाम, वॉइड ए, नो सर। ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है? कभी भी आप फंक्शन में ओपन कर ली ब्रैकेट क्लोजिंग, ठीक है। फंक्शन कर ली ब्रैकेट, सर वॉइड यूजर डिफाइंड है कि वो लाइब्रेरी रिटर्न टाइप है, ठीक है। अभी हम इसे देखेंगे, यूज करेंगे वर्ड लिख, ठीक है। क्या से क्या होगा बेटा, प्रिंट है, अपन विद ए, क्या लिखा मैंने इसके अंदर, मैंने विद इन ए, यस सर। ठीक है। तो स्लैश एन, ये अपन ने क्या लिख दिया बेटा, विद इन एन। नाउ अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये फंक्शन तो लिख दिया अपन ने, लेकिन अगर मुझे बताएंगे कि यहाँ पे अगर हम बात करें मेन की, प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है बेटा, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है ना। यस सर। और एग्जीक्यूशन चालू कहां से होता है बेटा, मेन फंक्शन से, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, ये पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, हेलो प्रिंट हो जाएगा। सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, बाय प्रिंट हो जाएगा। थर्ड लाइन प्रिंट होगी तो ये आउटपुट होल्ड करके रखेगा। एंड यहाँ पे तो आपका प्रोग्रामिंग एंड हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। तो बेटा ये तो कॉल हो ही नहीं पाएगा, ये तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो मेन के बाहर लिखा हुआ है कि नहीं? ये कहाँ लिखा हुआ है बेटा, मेन के बाहर। ये तो मेन बाहर है कि नहीं? यस तो ये सर। तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि मैं इसको कॉल कर देता हूं। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ बेटा, ए। मैंने इसको क्या कर दिया बेटा, कॉल कर दिया। ये कहलाता है क्या बेटा, ये कहलाता है कॉल। कॉल बोल सकते हो या फिर फंक्शन कॉल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कॉल या फिर फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल या फिर कॉल। जैसे अगर मुझे आपको बुलाना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अमन को बुलाना है तो मैं क्या बोलूंगा, अमन। मगर मुझे आयुष को बुलाना है तो मैं नाम लूंगा ना बेटा, आयुष, ठीक है। अगर मुझे किसी स्टूडेंट दूसरे को बुलाना है तो मैं उसका नाम लूंगा। तो सेम यहीं पे बेटा, अगर मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है तो मैं यहाँ पे इसको कॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहले क्या होगा बेटा, पहले हेलो एग्जीक्यूट होगा, फिर जैसे ही आपका क्या होगा, फंक्शन कॉल होगा, तो क्या होगा बेटा, ये कंट्रोल मेन से निकल के कहां आ जाएगा बेटा,
इसके अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? ए फंक्शन के अंदर आ जाएगा एंड ए फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, ए फंक्शन के अंदर जितनी भी लाइन है वो पूरी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो एक ही लाइन है, तो क्या एग्जीक्यूट होगा बेटा? विद इन ए। एंड जब ये आपका पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, तब वापस कंट्रोल कहां जाएगा बेटा? ये इसकी नेक लाइन पे, मींस यहां पे आएगा, इस लाइन पे आएगा। ठीक है, एंड यहां पे वो क्या प्रिंट करेगा बेटा? बाय। क्लियर है? यस सर। सर और वॉइड क्यों ओके, यूज किए थे? बताता हूं ना बेटा, ये चीज समझ में आया? यस सर, ये आ गया। चलिए ठीक है, लेकिन बेटा इतने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमको एक और काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमको एक और काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? हमको जो भी फंक्शन यूजर जो भी फंक्शन बनाता है उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, डिक्लेयर करना पड़ता है, सॉरी। सो उसको हम क्या करेंगे? वॉइड ए। वॉइड ए नाम से हमने क्या कर दिया बेटा? इसको डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, ये क्या किया बेटा? हमने इसको डिक्लेयर किया वॉइड ए। ये वॉइड ए डिक्लेयर क्यों किया हमने? ये डिक्लेयर इसीलिए किया कि जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, यूजर जो भी फंक्शन बनाएगा उसको एटलीस्ट शुरू में एक बार डिक्लेयर कर दे। ठीक है, ताकि प्रोग्राम को पता चल जाए कि आपने कितने फंक्शन बनाए हैं। यहां तो अपन ने एक ही बनाया है, लेकिन कंप्यूटर को पता चल जाए कि आपको कितने फंक्शन आपने पहले बनाए हैं। ठीक है, तो मैं इसको रन करता हूं पहले, उसके बाद एग्जीक्यूट देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सो अब आप आउटपुट देख सकते हैं बेटा। आउटपुट क्या नजर आ रहा है बेटा? हेलो विद इन ए और बाई। मतलब पहले क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा? ये लाइन एग्जीक्यूट हुई होगी, हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, उसके बाद ए आपका क्या एग्जीक्यूट हुआ होगा बेटा? ये विद इन ए, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा, ए फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ होगा। यस सर। उसके बाद प्रिंटफ एग्जीक्यूट हुआ होगा। बोल सकते हो? यस सर। चलिए ठीक है, अगर बताएंगे बेटा, अगर ए को मैं जो फंक्शन एक कॉल जो कर रहे हैं, फंक्शन कॉल जो कर रहे हैं, अगर मैं वो क्या कर दूं, लास्ट में लिख दूं, तो क्या होगा? आउटपुट में कोई चेंजेस आएगा क्या? ध्यान रखेंगे, अभी आउटपुट देख लेंगे अपना। आउटपुट देख लिया आपने, आई होप देख लिया होगा, अच्छे से याद रखेंगे ना। मैं चेंज कर रहा हूं प्रोग्राम में। मैं क्या करता हूं बेटा? इसको कट कर रहा हूं, इसको यहां से कट कर लिया एंड मैं इसको लास्ट में प्रिंट पेस्ट कर दे रहा हूं। यहां पे पेस्ट कर दिया। फंक्शन कॉल का क्या कर दिया बेटा? मैंने लास्ट में कर दिया। ठीक है, सो क्या आउटपुट में कोई चेंजेस आएगा? सर पहले हेलो, फिर बाई, फिर उसके बाद विद इन ए होगा। चलो चेक करते हैं हम। सो राइट, यू आर राइट। ठीक है, आप सही है बेटा। पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर बाय प्रिंट होगा, फिर विद इन ए प्रिंट होगा। तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे बेटा आप, आई होप। यस सर। चलो ठीक है, मैं एक चीज और करता हूं। मैं एक बार और लिख रहा हूं। मैंने एक और स्टेटमेंट राइट कर दिया, कहां पे बेटा? ए फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब बताएंगे बेटा इसका आउटपुट क्या आएगा? सर हेलो, बाई, विद इन ए और इंजॉय। चलो करके देखते हैं। तो यू आर राइट, हेलो बाय विद इन ए एंड एंजॉय। नो डाउट? नो सर। सभी को बेटा, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। ओके गुड। नाउ अगर मैं क्या करता हूं बेटा, ये फंक्शन कॉल को सबसे पहले लिख दूं, तो क्या आउटपुट आएगा बेटा? पहले मुझे बताएंगे। सर विद इन एंजॉय हेलो बाय ऐसा आएगा। पेस्ट कर रहा हूं, ये कुछ ऐसा कर दिया हमने। ठीक है, सो क्या आएगा अब आउटपुट बेटा? सर पहले विद इन ए एंजॉय, पहले विद इन ए लिखा आएगा, फिर उसके नीचे एंजॉय, फिर उसके बाद हेलो और फिर बाय। वेरी गुड, चेक करते हैं हम। ये कंपाइल है। ठीक है, विद इन ए एंजॉय हेलो एंड बाय। वेरी गुड, सही है, एकदम सही है, वेरी गुड।
सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बेटा कॉन्सेप्ट। यस सर। ओके, सो बेटा ये क्या था, ये हमने जो फंक्शन बनाया, एक बस क्लास में एंड कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ये जो कहलाता है बेटा, ये कहलाता है फंक्शन कॉल। जैसे फंक्शन को कॉल करते हो आप, ये आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होने लगता है, मेन रुक जाता है और फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। एंड फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा बेटा, वापस मेन एग्जीक्यूट होगा। कोई डाउट? नो सर। ओके, सो ये कहलाता है क्या बेटा, फंक्शन कॉल कहलाता है। ये जो हम लिखे ना बेटा, ये क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन कॉल करना। जैसे ही फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होता है, आपका फंक्शन एग्जीक्यूट होना चालू हो जाता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब कभी भी आप ऐसा फंक्शन बना रहे हैं, तब आप क्या करेंगे बेटा, उसको इनिशियली मेन के ऊपर यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर देंगे। यूजर जो भी फंक्शन बनाता है, उसको पहले क्या कर देता है बेटा, डिक्लेयर कर देता है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, डिक्लेरेशन या फिर फंक्शन डिक्लेरेशन। ये क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, ठीक है। ये क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन कॉल। और ये क्या कहलाता है बेटा, जो बॉडी होती है, ये फंक्शन की एक्चुअल बॉडी है जिसमें फंक्शन की कोडिंग लिखी हुई है, ये क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन डेफिनेशन। ये क्या कहलाता है बेटा, फंक्शन डेफिनेशन। कोई डाउट? नो सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके चलिए ठीक है। सो मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाऊंगा प्रोग्राम को, ठीक है। सो फंक्शन के बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। समझ में आया बेटा? यस सर। बस हमने डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके चेक कर लिया। 2-2 लाइन की थ्योरी है, आप लोग वो पढ़ लेंगे कि होता क्या है। सो एग्जाम में ये सब नहीं आता कि फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है, अपने को इतना थ्योरी नहीं आता है। लेकिन हमको पता होना चाहिए कि फंक्शन को अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन बना रहे हैं, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करना होता है, देन फंक्शन को कॉल करना होता है, देन फंक्शन को डिफाइन भी करना होता है। ठीक है बेटा? यस सर। ओके बेटा, आज भी आपका एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, कितने बजे से रखें, 2 बजे से 3 बजे से? 3 बजे ही सही है। 3 बजे से डन है, चलिए ठीक है। अटेंडेंस ले रहा हूँ, लाइन पे रहेंगे बेटा। ये हम फंक्शन को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है फंक्शन आपका। नोट्स में देखेंगे बेटा, आपके पास यूनिट 4 का नोट्स होगा, तो यूनिट 4 के नोट्स में आपको ये नोट्स ऑलरेडी मिल जाएगा फंक्शन का, ठीक है। तो अटेंडेंस मैंने ले लिया बेटा, ग्रुप से आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं, 3 बजे क्लास पे रेडी रहेंगे।